गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम है राजेंद्र कुमार ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। आज हम बेसिक कंसेप्ट की सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। आज हम ट्रांसफार्मर की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरे पास एक क्लोस्कर का ट्रांसफार्मर 1000 kVA का है। हम इसको ऑन साइड आपको इसको दिखा रहे हैं। ये जो इसके रेडिएटर है और ये WT और WO की बाइंडिंग ऑयल टेम्परेचर की गेज है। ये ऊपर हमारा सिलिका जेल का बॉक्स है। ये हमारा कंजर्वेटर टैंक है। और जैसे कि हम आपको बता पा रहे हैं कि इसमें आज हम एक इसकी जो ऑयल की डिहाइड्रेशन कर। तो दोस्तों, डिहाइड्रेशन में ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है उसको गर्म किया जाता है डिहाइड्रेशन मशीन के साथ, और उसके बाद उसमें जो भी मॉइस्चर कंटेंट होता है उसको गर्म करके उसको डिकम्पोज किया जाता है। और उसके बाद हम उसको ऑनलाइन ही उसके ऊपर उसको डिहाइड्रेट किया जाता है, और उसके बाद उसको एज इट इज जो ट्रांसफार्मर हमारे ऑन वर्किंग पे आ जाता है। और ये प्रक्रिया वैसे तो स्टैंडर्ड में 1 साल के लिए लिखी है कि 1 साल के अंदर जो है वो हमें ट्रांसफार्मर की डिहाइड्रेशन करना चाहिए, और 1 साल के अंदर ही हम इसकी डिहाइड्रेशन करते हैं। दूसरा, ट्रांसफार्मर से यदि हम एक ऑयल सैंपल ले लें और ऑयल सैंपल को किसी लैब में टेस्ट करवा दें, तो टेस्ट करवाने के बाद भी उसका पता चल जाता है कि अभी ट्रांसफार्मर की डिहाइड्रेशन करने के लायक हुआ है या नहीं हुआ है। और जैसे ये इसके जो ये रेडिएटर है जो कि गर्म ऑयल, जब ऑयल ट्रांसफार्मर का ऑयल गर्म होता है तो उसका जो हीट है वो ऊपर आती है, जो ऑयल ऊपर आता है उसके बाद इन फिंसों के थ्रू ऊपर से होकर नीचे आता है, तो नीचे हवा की वेंटिलेशन की वजह से ये ठंडा हो जाता है और फिर दोबारा से वो ट्रांसफार्मर के बीच में चला जाता है। ये ट्रांसफार्मर हमारा 1000 kVA का है। 1000 kVA का ये ट्रांसफार्मर है जिसमें 11 kVA को स्टेप डाउन किया गया है 415 में। और ये इसकी इस साइड से जो है वो ट्रांसफार्मर की आउटपुट है, ये वाली जो ट्रांसफार्मर की आउटपुट है, और ये इसकी केबल के टर्मिनेशन की गई है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊंगा इसके जो बेसिक जो फंडामेंट है वो तो हम एक थ्योरेटिकल की क्लास में ही समझ पाएंगे, बट मैं एक बार आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में कुछ जो पार्ट दिए होते हैं उनका जो मतलब क्या होता है। जैसे ये हमारे पास ऊपर देख पा रहे हैं कंजर्वेटर टैंक है। अब कंजर्वेटर टैंक में क्या होता है कि जैसे ट्रांसफार्मर का ऑयल जो गर्म होता है, गर्म होने के बाद जो ऑयल ट्रांसफार्मर का ऑयल जो ऑयल करता है, ऑयल करने के बाद कंजर्वेटर में चला जाता है। अब इस ट्रांसफार्मर में एक जो सेफ्टी दे रखी है वो वक्कल रिले की है। वक्कल रिले जो है वो ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में लगाई होती है, जिसका जो कोण होता है वो होता है 30 डिग्री के एंगल के ऊपर लगाई गई होती है। और ये जो वक्कल रिले है इसको हम मैकेनिकल एक्चुअल ऑपरेटर रिले भी कहते हैं। और ये जो इसमें पारा और मरकरी का मिश्रण से जैसे हीट बढ़ती है तो उसका कनेक्टिविटी बनती है, दो टर्मिनलों के बीच में कनेक्ट बनता है, और कनेक्ट बनने के बाद जो भी इसके साथ कंट्रोल किया होता है ये रिले उसको सेंस करके जो भी हमारा सर्किट ब्रेकर होता है उसको ट्रिप करवा देती है। तो और ये हमारे पास सिलिका जेल भी है। अभी थोड़ा सा मैं ना हाइट से डाउन हूँ और मेरे को कैमरा थोड़ा ऊपर वाली साइड करके आपको दिखाना पड़ा है। ये सिलिका जेल है। सिलिका जेल का काम ये होता है कि जो बाहर से जो मॉइस्चर कंटेंट होता है एयर में उसको अंदर नहीं जाने देता है, और उसको सोख लेता है, और अंदर जो फ्रेश एयर जो है वो ट्रांसफार्मर में जाती है। और ट्रांसफार्मर में जब ये सिलिका जेल का जो कलर है ये फेड हो जाए बार बार सुखाने के बाद भी, तो समझो सिलिका जेल खराब हो गया है।
तो आज हम सिलिका जेल को भी चेंज करेंगे और ट्रांसफार्मर की ऑयल की डिहाइड्रेशन भी करेंगे। ये एक हमारी इनपुट साइड से जो है 11 kVA की जो केबल आई है इसको हम पावर केबल बोलते हैं, और ये 11 kVA के लिए यूटिलाइज करते हैं और ट्रांसफार्मर की इनपुट इसी के थ्रू ही गई है। तो उसके बाद हम आपको एक डिहाइड्रेशन मशीन भी दिखाएंगे। डिहाइड्रेशन मशीन कैसे काम करती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये है डिहाइड्रेशन की मशीन, इससे ट्रांसफार्मर की डिहाइड्रेशन करते हैं। यदि किसी को कांटेक्ट करना है, अपने ट्रांसफार्मर की डिहाइड्रेशन करवानी है, तो इनका कांटेक्ट नंबर और कंपनी की जो डिटेल है वो दी हुई है। तो जो भी अगर उस किसी ने ट्रांसफार्मर की डिहाइड्रेशन करनी होगी तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह की जो फिल्ट्रेशन मशीन होती है, तो फिल्ट्रेशन मशीन आती है, फिर वो ट्रांसफार्मर की जो है ऑयल की फिल्ट्रेशन करती है। जैसे कि हम आपको बताएंगे, ये जो है बच गया, ये VDV टेस्ट करने की मशीन है। इसे हम VDV वैल्यू टेस्ट करते हैं। एक मशीन को चलाने से पहले सैंपल लिया जाता है, उसके बाद जो ऑयल की VDV वैल्यू जब सैंपल टेस्ट हो ऑयल फिल्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद उसकी वैल्यू ली जाती है। तो अल्टीमेटली इसमें ये होता है कि जो हमारी ऑयल की जो VDV वैल्यू है वो 33 kVA जो है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 33+ होनी चाहिए। इससे नीचे आती है तो आपको VDV वैल्यू टेस्ट करवाने के बाद ट्रांसफार्मर ऑयल की डिहाइड्रेशन करवाना ज़रूरी है।